तो चलिए आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप क्लास नंबर 33 का पार्ट 3 देख रहे हैं। यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइड कैरेक्टर है इससे हम फाइनल वर्क साइकिल क्रिएट करने वाले हैं। पिछला जो पार्ट 2 था क्लास नंबर 33 का, उसमें हमने क्या किया था, कैरेक्टर को अलग अलग लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मैनेज कर लिया था और सिंबल करके हमने पॉइंट्स वगैरह सेट कर दिए थे। अभी यहाँ पर हम आगे का जो फाइनल वर्क साइकिल है वो हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीजें बाकी तो नहीं रह गई है। अब जैसे यहाँ पर पिछले क्लास के अंदर हमने जो एक हैंड है इसको हमने अलग नहीं किया था, तो ये अभी सिंगल हैंड ही है। हम एक और हैंड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंट्रोल सी प्लस उसके बाद में वापस से इसको पेस्ट कर देंगे, यानी कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो गया। अब हम इसको डुप्लीकेट सिंबल कर लेंगे। डुप्लीकेट सिंबल में आप जानते हो क्या होता है, अगर डुप्लीकेट नहीं करते और एक ही को हम कॉपी कर लेते हैं तो दूसरे के अंदर जब फर्स्ट के अंदर हम जब चेंज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी हम इसको अलग अलग लेयर पर सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड और यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट भी कर दिया। ठीक है, अब इसको भी मैं दूसरे लेयर पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी मैं लेफ्ट हैंड 2 कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर लेता हूँ। अब ये जो दोनों लेयर है ना, ये दोनों लेयर, अब मुझे दोनों लेयर को पकड़ के ठीक लास्ट में लेके जाना है, क्योंकि ये पीछे की तरफ छुपते हुए रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ले जाके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों हाथ बराबर हो चुके हैं पीछे की तरफ से भी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो कैरेक्टर है इसको मैं पूरा सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूंगा, ताकि इस तरफ ही चलता हुआ दिखेगा और एनिमेशन करने में थोड़ा इजी लगता है। मुझे थोड़ा इजी लगता है, आपको जैसे भी सूट करे आप कैसे कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये सिंबल है, कंट्रोल ले करके देख लेते हैं सारे सिंबल है क्या। जैसे ये वाला सिंबल नहीं है, देखो अलग ही कलर दिख रहा है ना। अब इसको भी हम एफेक्ट करके सिंबल कर लेते हैं। ओके, अब देखो सारे सिंबल हो चुके हैं। अब सभी का कलर एक जैसा है, पॉइंट्स भी आपको सारे एक जैसे दिख रहे होंगे। अब खाली इसका पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, तो इसका पॉइंट कहाँ पर है, क्यों करके हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं और फाइनल वर्क साइकिल कैसे बनती है वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीजें और सीखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैं एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका मैं नाम देता हूँ लाइन। लाइन से मेरा ये मतलब है कि जो कैरेक्टर है वो इस बेस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए और ऊपर भी मैं एक लाइन बनाऊंगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और हम सेंटर के अंदर भी एक लाइन खींचेंगे। वो हम क्यों खींचते हैं, ताकि कैरेक्टर बिगड़े नहीं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रोक की साइज काफी ज्यादा है, मैं इसे वी प्रेस करके इसकी जो साइज है वो मैं कर लेता हूँ 60। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर है इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस कैरेक्टर को मैं क्या करता हूँ, देखो कैरेक्टर को पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मैंने अनसेलेक्ट किया, कैरेक्टर को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या है, थोड़ा सा और इजी रहेगा एनिमेशन करने के लिए। और यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है इसका कलर में थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ठीक है, एक हिसाब से लगना चाहिए कि रोड पे चल रहा है। और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैंने इसको सेट कर दिया है और इसका लेयर में लास्ट के अंदर लेकर जाऊंगा, लास्ट में रखूंगा। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ भी लाइंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी मैं लाइनें बनाऊंगा। अब इसका जो स्ट्रोक है वो मैं, इसका जो स्ट्रोक साइज है, एक काम करते हैं वापस से मैं लाइन खींचता हूँ एक, ये मैंने सिंगल लाइन ले ली है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज है वो कम कर लेता हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं दूसरा रखता हूँ। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, इसी को मैंने कंट्रोल करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और फिर भी एक मैं यहाँ पे रखता हूँ। जब कैरेक्टर नीचे की तरफ आएगा ना तो वो इस लाइन को छुएगा, सेंटर में रहेगा तो इस लाइन को, और इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले लेता हूँ। जब कैरेक्टर थोड़ा सा ऊपर होगा तो इसके जो हेयर है ना वो ऊपर वाली लाइन की टच करेंगे। ठीक है, ये मैंने काम कर लिया है। आप चाहे तो सेंटर में भी एक लाइन खींच सकते हो यहाँ पे। उस लाइन से क्या होगा कि जो कैरेक्टर कैसे क्या हिल रहा है वो आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये जो लाइन का जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो लाइन से ये मैंने इस सिंबल पे बनाई है, इस लेयर पे बनाई है। ठीक है, अब मैंने इसको लॉक कर दिया है लेयर को। अब ये एडिट नहीं हो सकता है। ठीक है, लॉक करने के बाद ये आप एडिट नहीं कर पाओगे। ये मैंने इसको लॉक कर दिया, अभी देखो ये एडिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम फाइनली शुरू करते हैं वर्क साइकिल। यहाँ पे मैंने 35 प्लस फ्रेम्स ले लिए, 35 मैंने फ्रेम्स ले लिए। यहाँ पे अभी हम पहला जो पोज होता है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, उस पर हमें क्या करने की जरूरत रहता है, पहले जो पोज होता है, पहला जो फर्स्ट फ्रेम के ऊपर, उस पर हम एक पे
करते ही और दूसरा पैर पीछे की तरफ। कैसे करूंगा एक बार आप खुद से देख लो। ये मैंने जो पैर है मैंने क्यों प्रेस किया, ठीक है, ओके, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्यों प्रेस करके ये जो पैर है ना ये थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ कर लिया और ये जो पैर है शिफ्ट दबाया, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैंने पॉइंट यहाँ पे रख के थोड़ा सा रोटेट कर लिया, ओके, और थोड़ा सा मैंने ऐसे कर लिया। आप कैसे भी सेट करो, आपको बस सेट करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको एक सीधा कर लिया है। पैर मुझे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ रखना है, पॉइंट सारे आप ध्यानपूर्वक लगा लीजिएगा। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, बीच में से पैर टूटा हुआ ना लगे, ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर हम क्या करने वाले, जो सेंटर है ना इसका जो ये वाला पार्ट है ये नहीं हिलेगा। और एक चीज और रहती है इम्पोर्टेंट, कि जब तक आप स्ट्रोक के अंदर काम करते हो तो आपका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप कैरेक्टर के स्ट्रोक वगैरह बनाकर फिर काम करते हो तो आपका काम काफी बढ़ जाता है। कई बार स्ट्रोक बीच में से टूट जाती है जब एनिमेशन करते हो, तो कई बार स्ट्रोक नहीं आती है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप जो भी कैरेक्टर बनाते हो उसके अंदर अगर स्ट्रोक नहीं रखते हो तो आपके लिए काफी इजी रहता है। आपने कई सारी स्टोरीज के अंदर, कार्टून वीडियो के अंदर देखा होगा कि केवल कैरेक्टर के फेस के ऊपर ही स्ट्रोक दिया जाता है, यानी कि स्पेस के ऊपर, बाकी किसी भी जगह पर इतना स्ट्रोक नहीं होता है जिससे कि उनका एनिमेशन हार्ड हो जाए। इसलिए यहाँ पर अगर आप जैसे जो पार्ट है ना इसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रोक है, अभी अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने वी प्रेस किया, बाहर की तरफ आया एक बार, ये मैंने वी प्रेस किया। अगर मैं स्ट्रोक को हटा लेता हूँ, इतने सी स्ट्रोक को, तो इससे मेरा जो एनिमेशन होगा वो थोड़ा सा सही लगेगा। क्योंकि देखो ये जो हाथ है ना, ये पैंट ऐसे लगेगा कि ये पूरा जो पैर है वो इसी के साथ अटैच है, ठीक है, वो स्ट्रोक के अंदर होता है अगर आप स्ट्रोक हटा लेते हो तो। अगर स्ट्रोक नहीं हटाते हम, ठीक है, उसके बाद में देखना थोड़ा सा पार्ट आपका जो है ना वो अलग सा दिखेगा, ये देखो अलग सा दिखेगा। तो जब तक अगर आप कुछ भी बनाना चाहो, अगर आप कैरेक्टर बनाते हो तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि आप फेस के अलावा किसी भी जगह पे ज्यादा स्ट्रोक ना दो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अभी मैंने एक पैर को आगे कर लिया है और दूसरा पैर जो है ना उसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ से मैंने पकड़ा और इसको मैंने पीछे की तरफ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं इसलिए यहाँ पे बार बार चेंज करता हूँ, इससे क्या होता है कि जो पैर है ना उसको मुझे थोड़ा सा रोटेट करने में हेल्प मिल जाती है, ओके। अब मैंने दोनों पैरों को एक सीध में कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना रहता है, जो हैंड जो है ना इसको भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर, इस हैंड को मुझे आगे करना पड़ेगा, आगे यानी थोड़ा सा यहाँ पे, और पीछे वाला हैंड मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये जो बॉडी है इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। ये मैंने इसको हाइड कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दिया। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के इसको मैं रोटेट करता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ, ज्यादा मुझे हाथ नहीं दिखाना है पीछे का, ओके। आराम से समझना, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को वापस से देखना, गलत गलत मत करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस वर्क साइकिल रहती है और आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की आपको कोशिश पूरी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतना सा ये बना लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 5वें नंबर पर एक और मैं F6 करता हूँ, ठीक है, 5वें नंबर फ्रेम पर। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जो एक जो पैर है ना आगे वाला जो पैर, ये मुझे थोड़ा सा घुटना बेंड कर पाना है, यानी कि अब ये पूरा लोड यहाँ पर जमीन पे लेने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पैर है वो थोड़ा सा तो आगे की तरफ जाएगा, थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ से जो पैर है ना, ये जो पैर है वो यहाँ से थोड़ा सा बेंड होगा और इस जगह पे मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसका जो लोड है ना वो जमीन के ऊपर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको और करता हूँ और ये मैंने इसका जो लोड था ना पूरा आगे का जो पैर का जो भी पूरा वजन था वो मैंने जमीन पर भी दिलवा दिया है, पैर एकदम सीधा हो गया है। अब ये पैर थोड़ा सा ऐसा हुआ तो पीछे का जो पैर है ना वो थोड़ा सा क्या होगा, आगे की तरफ आएगा, हल्का सा पैर आगे आएगा और ये जो पैर है ना नीचे का पार्ट है घुटनों से, ये क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा। अब बेंड कैसे, आप देखो एक बार कि थोड़ा सा इस
तरीके से यहाँ पर ऐसे बैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहता है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब जैसे पीछे वाला जो पेड़ है वो यहाँ पर थोड़ा सा बैंड होगा, बैंड तो यहाँ पर ही पेड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पेड़ है वो नीचे जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये जो पेड़ है वो आपको थोड़ा सा आगे से बैंड करना पड़ेगा। जब हम चलते हैं तो हमारा जो शूज होता है, जैसे हम आगे पैर बढ़ाते हैं तो अपनी जो अंगुलियां हैं पैरों की, वो अंगुलियां भी बैंड होती है। तो आपको इस शूज के अंदर क्या करना है, शूज के अंदर जाकर आपको एक नई फ्लैप लेनी है F6 करके, और ये जो शूज है ना इसका आपको मोड़ता हुआ एक शेप और बना लेना है। ठीक है, अभी मेरे पास में ये नहीं है क्योंकि इतना सा मटेरियल ही मैंने आपके साथ में तैयार किया था। जब आप अगर आप चाहो तो कोई भी शूज ले सकते हो, और आगे से आपको थोड़ा सा बैंड करवा लेना है ताकि ऐसा लगना चाहिए कि जब ये कैरेक्टर चले तो इसका जो पैर वो पीछे वाला थोड़ा सा बैंड हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके ये 1 की जगह पे आपको 2 कर देना है, और लूप की जगह आपको सिंगल रख के फिर 2 करना है। ठीक है, अब ये इतना सा मैंने कर लिया है। अब इसमें हल्का सा हाथ आगे की तरफ भी ये जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हाथ आगे की तरफ जाएगा, पीछे वाला भी हल्का सा पीछे की तरफ आएगा। ओके, अब यहाँ पर ये कैरेक्टर देखो आगे जमीन के ऊपर वजन डाल रहा है। ठीक है, जमीन के ऊपर इसका वजन पड़ रहा है, तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा नीचे होगा। एक पैर हम आगे बढ़ा दें तो हमारी बॉडी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। हम क्या करेंगे, इतना सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर पैर नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे नीचे करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये सेंटर लाइन है, यहाँ तक हम कर लेंगे। हल्का सा हम इसको इस तरीके से टिल्ट कर लेंगे। ज्यादा हो गया ना टिल्ट, इतना नहीं करना है, इतना सा कर लेंगे, थोड़ा सा हम टिल्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं ऐसे फिर ऐसे, देखो थोड़ा सा ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। यहाँ तक तो सारा सही है, एक एक करके मैं कर रहा हूँ, सबके अंदर सिंबल डाल रहा हूँ। ओके, अब ये लाइन है, मैं लाइन के अंदर भी क्लासिक ट्विन ऐड कर रहा था, तो ये इस लाइन के अंदर मुझे क्लासिक ट्विन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी अपना जो कैरेक्टर है वो कैसे काम कर रहा है ये देखो, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अभी प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर इतना सा हुआ है और हल्का सा नीचे की तरफ भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम करते हैं 10 नंबर पर एक और फ्रेम क्रिएट, F6 किया। अब इसको छोड़ दो, ये लाइन पे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अगला वाला पेड़ है ये नंबर 10वें फ्रेम पर एकदम सीधा हो जाएगा। सीधा कैसे, यानी कि पूरा स्ट्रेट। तो इसको मैं आगे ऐसे करूंगा। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से सेव किया, पूरा मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने काम करूँ, इसको मैं ऐसे पूरा सीधा कर लेता हूँ। और ये जो है ना इसको भी मैं यहाँ से ऐसे पूरा सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो स्ट्रोक है ना उसको भी आप हटा लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। कई बार अगर बैंड सही नहीं होता है तो वो अंदर वाले जो स्ट्रोक है वो ना दिखे, तो आप अंदर वाले जो स्ट्रोक है उसको भी आप हटा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये पेड़ मुझे अब क्या करना है, इसका जो शूज है वो शू है ना वो मुझे सही कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल जमीन पर अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये जो पीछे वाला पेड़ है ना ये थोड़ा सा आगे लाना है। आगे कैसे आएगा देखो एक बार, थोड़ा सा मुझे पेड़ यहाँ पे लाना है इस जगह पे, और ये जो पूरा पेड़ है ना ये मुझे यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा और पेंट करवा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं और बेंड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट देकर इसको मैं इतना सा और बेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे हाथ क्या करना है, ये जो हाथ है ना ये बिल्कुल एक सीध में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे बिल्कुल एक सीध में कर दिया है। ठीक है, ओके, ये यहाँ तक कंप्लीट है। पीछे वाला जो एंड है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, देखो अब ये पूरा सीधा हो गया है, यानी इस कैरेक्टर की जो नॉर्मल हाइट थी वो आ चुकी है एक पेड़ के ऊपर। तो ये कैरेक्टर अब वापस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करके ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा टिल्ट हो गया था तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे वापस बढ़ाएंगे
और 2 बार क्लिक करके इसको नॉर्मल हाइट पर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लासिक पेन ऐड कर देंगे। अभी हम देख लेते हैं, देखो कितना सा चला है, ये देखो इतना सा, हाँ ये देखो इतना सा, ठीक है, इतना सा कैरेक्टर चल गया है। अभी मुझे यहाँ पर 15 पर वापस से फ्रेम क्रिएट कर लेनी है और F6 मैंने किया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो एक पेड़ है, अब ये वाला पेड़ थोड़ा सा आगे आएगा और ये जो स्ट्रेट पेड़ था ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। ये जो स्ट्रेट पेड़ था ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। देखो कैसे, अभी हम 15 नंबर फ्रेम पर है, इस पेड़ को मैंने ऐसे पकड़ के थोड़ा सा वैसे पीछे किया, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे पॉइंट दिया ताकि रोटेट सही हो जाए और यहाँ पे मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब इस लाइन से मुझे इस लाइन से बाहर नहीं निकालना है, बाकी जो कैरेक्टर है इसका पैर ऊपर नीचे दिखेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे ऐसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ पर अगला जो पैर है वो मुझे यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आगे ले जाकर फिर बेंड करना है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा आगे लेकर आता हूँ, इस पैर को भी और इस शूज को भी, ये जो शू है इसका जूता जो है, इसका जो शू है वो भी मैं सेलेक्ट करके पॉइंट यहाँ पे देता हूँ और जरा सा पैर ऐसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस जगह पे सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा पैर और बेंड करने की जरूरत है, मतलब इसको थोड़ा सा हमें सीधा करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे अब हाथों को भी तो सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे हाथों में क्या करना है, ये जो हाथ है ये थोड़े से आगे आएंगे। देखो कभी कब से ये हाथ यहाँ पर स्ट्रेट है एकदम, ये हाथ थोड़ा सा आगे आएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी सांप को थोड़ा सा आगे ला सकते हो, ठीक है। और पीछे वाला जो हाथ है वो थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ हो जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो थोड़ा सा ये यहाँ पर इसने क्या किया है कि हाइट थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी। अब देखो एक पैर थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ है तो अपनी हाइट भी थोड़ी सी नीचे होगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको भी हमने सेलेक्ट किया और हमने ऐसे थोड़ा सा नीचे कर दिया और यहाँ पर हमने ऐसे सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे क्लासिक ट्विन ऐड कर दिया। अब हम कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो लगभग ये चलना शुरू हो गया है, देखो है ना, लगभग ये चलना ऐसे शुरू हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो हाथ है ना ये कब से यहीं पर है, यानी कि ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो बॉडी को मैंने ऐसे किया, ये जो हाथ है इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया, पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया और पूरा हाथ एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। और बॉडी को वापस से मैं ठीक कर लेता हूँ। अब देखो हाथ थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ आया है, पीछे की तरफ, कब से हाथ यहीं पर था, ओके। और इस जगह पे भाई यहाँ पे इतना सा निकला ये हाथ, वापस अंदर की तरफ गया और यहाँ पे काफी ज्यादा आ गया बाहर ये। तो मुझे यहाँ पर ये वापस से ऐसे पहले जैसे ठीक रहेगा, ये यहाँ पे ऐसा था। अभी हम इसको वापस से हाइड कर लेते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ नंबर 20 पर हम एक और फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों आप आराम से देखना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आधा काम हुआ है, आधा और बाकी है। नंबर 20 पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक जो पेड़ था ना ये वाला, अब ये पूरा आगे से सही होगा। दोनों जो पेड़ है उनका एक एक बार नंबर आएगा, क्योंकि एक पेड़ एक बार आगे जाएगा, उसके बाद में दूसरा पेड़ ये वाला जो है वो आगे की तरफ आएगा। यानी कि लेफ्ट राइट जो दोनों पेड़ है वो एक एक बार आगे आते हैं और लेफ्ट राइट दोनों जो हैंड है वो एक एक बार आगे आते हैं, यानी एक एक बार आगे एक एक बार पीछे जाते हैं, ठीक है। अब नंबर 20 पर है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो पेड़ है ना ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ करना है, ऐसे आगे की तरफ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपके पास में शूज का एक और अगर आपके पास में वो क्या बोलते हैं उसको पोज है ना, तो आपका एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब बिल्कुल रियलिटी आएगी कि रियल एनिमेशन होता हो वैसे, और जो पेड़ है ना वो थोड़ा सा ऐसे बेंड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वो आप जरूर एक बार कर देना ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
करते हैं एक बार इसके ऊपर। ये जो पैर है ना यहाँ से थोड़ा सा तो सही होना चाहिए, ऐसे सही हो गया है। इसी को मैंने यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पैर आगे की तरफ चला गया है 20 पर। उसके बाद में ये जो पैर है इसको हम थोड़ा सा ऐसे बेंड करवाएंगे इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बेंड करवा दिया। और ये जो पैर है ना, अब यहाँ पर आपको उसका घुटना जो है ना वो बेंड करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको ये जो शूज है ना वो बैंड करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ऐसे बैंड करवा देना। और अब आते हैं हम हाथों के ऊपर। तो ये हाथ है ना, ये थोड़ा सा ऐसे था, अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। और अब ये देखो आगे की तरफ हो गया, तो पीछे यहाँ पर इसका जो हाइट था ना वो नीचे आया था। अब मुझे यहाँ पर इसका जो हाइट है ना वो थोड़ा सा वापस मतलब बढ़ा देना है। तो ये मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है। एक पैर आ गया, इसको मैंने हटाया, पॉइंट इसका मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऐसे मैंने इसको टिल्ट कर दिया ऐसे ऐसे, और सिंगल क्लिक करके इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लिया। अब यहाँ पर मैं क्लासिक क्वीन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हमने इतना बैंड था इसको इतना सा कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा काफी ज्यादा बैंड कर दिया हमने, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे, पीछे हमने कितना किया था इतना सा, और यहाँ पे ये इतना सा आया, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। यहाँ पे ये इतना हो गया, इतना भी हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ऐसे रखना है, धीरे करके आएगा ही ना एकदम सही आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नंबर 25 पर एक और फ्रेम हम की फ्रेम हम ऐड कर लेते हैं। F6 किया, एक और की फ्रेम आ चुका है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दोनों पैर है ना वो थोड़े से मुड़े हुए लगेंगे। तो यहाँ पर हम इस फ्रेम पर क्या करेंगे, ये जो पैर है ना, अब इसका ये जो पैर है वो जमीन पर टिक चुका है पूरा, ऐसे यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा पैर, ठीक है। आगे वाला पैर है तो यहाँ पर ये जमीन पर टिक चुका है, और ये जो पैर है ना ये थोड़ा सा उठ चुका है, इतना भी नहीं उठना चाहिए, थोड़ा सा उठना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया, लाइन से बाहर ना जाए इसलिए। और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। वो स्ट्रोक का आप देख लेना, अगर आप जो भी स्ट्रोक बनाते हो उसको आप हटा देना ताकि सही बनेगा। और अब आते हैं हैंड्स के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे इस वाले फ्रेम पर क्या करना है, ये जो हैंड है ना इसको मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ा देना है, ठीक है। और पीछे का जो हैंड है, ये तो पीछे का दिखता नहीं है, इसको भी मुझे क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करके पॉइंट देकर थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ कर देना है, ओके। और यहाँ पर हम अभी अब देखो ये थोड़ा सा मतलब इसका हाइट अब वापस से बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जैसे जैसे कैरेक्टर सीधा हो रहा है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, डबल बार क्लिक करके ऊपर वाली हाइट के ऊपर मैं लेके चला गया हूँ, ठीक है। हल्का सा ले जाएगा ताकि पूरा सही होगा तो ऊपर वाली लाइन के टच हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर क्लासिक क्वीन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना सा आया था, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे लगभग अब कैरेक्टर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा और बाकी है, इसके अंदर अभी थोड़ा बाकी है। हम यहाँ पर 30 पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, F6 करते हैं, और यहाँ पर अभी हम इसके अंदर एक और पॉज क्रिएट करते हैं। 30 पर मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो पहले हमने क्या किया था, इस साइड वाला जो पेज था ना उसको हमने स्ट्रेट किया था। देखो 10वें नंबर फ्रेम पर हम गए, ये वाला पेज सीधा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, 30वें नंबर फ्रेम पर अब पीछे वाले पेड़ की बारी है। तो पीछे वाला पेड़ भी यहाँ पर अब सीधा होने जा रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पर ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो पहले वाला जो पेड़ था जो यहाँ पर 10वें नंबर फ्रेम पर ये सीधा हो गया, तो पीछे वाला बैक था। तो यहाँ पर क्या होगा, 30वें नंबर पे ये वाला सीधा है तो ये वाला आगे आके थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे आगे लेता हूँ, थोड़ा सा आगे लूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं ऐसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ, पॉइंट यहाँ पे रख के इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक हो गया पेज। तो यहाँ पर अब हाथ को कैसे हम सेट करेंगे, तो हाथ आएगा थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, इसके लगभग
और ये जो हाथ है वो आएगा ऐसे। अब देखो एक हाथ अगर पीछे आ रहा है तो उस तरफ का हाथ भी थोड़ा सा पीछे आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो पूरा स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो डबल क्लिक करके ऊपर वाली जो लाइन है ना, अब कैरो से हम इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो बढ़ा देंगे हम। अब पूरा सीधा खड़ा हो गया तो इसकी हाइट बढ़ गई है। और बीच में हमने क्लासिक ट्रेन ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टर ऐसे आया, ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे आया, फिर पीछे का पैर आगे की तरफ लिया। अब मुझे यहाँ पर 35 पर क्या करना है, देखो ये मैंने ऐसे इसको सेलेक्ट करके F6 किया और ये जो पैर था ना इतना सा आगे गया था, अब ये थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, इतना सा आगे की तरफ जाएगा और इस लाइन के साथ में रहेगा ये पैर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पैर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा, एक तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा और एक यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा, यानी रोटेट होगा। उसके बाद में देखो हमने पैरों को यहाँ पे सेट कर दिया है। अब आते हैं हाथों पर। हाथ इसमें क्या रहेगा, देखो अब 35 पर है हम इसको क्या करेंगे, हाथ को एकदम ऐसे सीधा करेंगे, पीछे वाला जो हाथ है वो भी थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर हम पहले फ्रेम को देखते हैं, यहाँ पर है, ओके। अब यहाँ पर ये हाथ है यहाँ पर और ये है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो हाथ है इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर ये एकदम हल्का सा मुझे लग रहा है कि ये ऊपर हुआ और पहले पर नॉर्मल था, ठीक है, पहले ऐसे था और यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे इस जगह पे ये क्या करेगा, जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ और उठेगा, पॉइंट लगा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर वाले पॉइंट के टच हो जाएगा, ऊपर वाले लाइन के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लासिक ट्रेन को बीच में ऐड कर देंगे। ये मैंने क्लासिक ट्रेन ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, हल्का सा मैं 1-2 पॉइंट और ऊपर करता हूँ, ओके। ये यहाँ पे मैंने इसको ऊपर कर दिया ऐसे। और अब मुझे यहाँ पर 40 पर एक और की फ्रेम ऐड करनी है। F6 किया मैंने, ये लाइन वाले की ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर लेता हूँ मैं। अब मुझे 40 पर क्या करना है, जो पहला जो पोज था पहले फ्रेम पर उसको मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके ओल्ड प्रेस को करके यहाँ पे ले जाकर मैं छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं बीच में ऐसे सेलेक्ट करके क्लासिक ट्विन ऐड कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो अपनी जो वॉक साइकिल है और ऊपर आया ये और नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी जो ये वॉक साइकिल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये वॉक साइकिल हो गई। अब मैं Ctrl+Enter करता हूँ तो यहाँ पर क्लास नंबर 33 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास नंबर 34 के अंदर हम सीखेंगे कैसे आप फ्रंट वॉक साइकिल बना सकते हो, ठीक है। फ्रंट वॉक साइकिल कैसे बनाओगे और एनिमेशन कैसे होगा वो मैं आपको क्लास नंबर 34 के अंदर बताऊंगा।